बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। ये शाम का वक्त है और मैं जा रही हूँ जी हॉस्पिटल में क्यों जा रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। मेरी सिस्टर की तबीयत ख़राब थी तो बस उसको चेक करवाने के लिए मैं, मेरे भाई और मामा जो है ना वो उसको लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल। पहले तो मेरा कोई मूड नहीं था जाने का, लेकिन फिर मैंने कहा चलो आते हुए जो है ना हम जूस वगैरह पी लेंगे, फ्रेश हो जाएंगे। तो खैर अब ये जो हम हॉस्पिटल गए, मामा और मेरी सिस्टर ही गए थे और वापसी पे जो है ना हमने मामा जूस लेते हैं तो मामा ने जो है ना वो हमें मौसमी का जूस लेके दिया। और अभी जी हम माशाल्लाह सब खुश थे, आपस में बातें वगैरह कर रहे थे। लेकिन कल का किसी को नहीं पता होता कल क्या होना है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना डॉक्टर ने कुछ टेस्ट वगैरह लिख के दिए थे मेरी सिस्टर को। तो मामा ने जो है ना वो सुबह हमने टेस्ट करवाया, मामा ने उसकी जो है ना रिपोर्ट चेक करवानी थी। तो कल हम लोग दोबारा आए डॉक्टर के पास और मामा साथ ना वहाँ इंसिडेंट हो गया कल इसी टाइम पर शाम के वक्त। तो मामा गिर गई और मामा के पाँव में ना फ्रैक्चर हो गया, जिसकी वजह से मेरी मामा खुद हॉस्पिटल में ही रही उसी रात और मामा का जो है ना वो ऑपरेट हुआ। और नेक्स्ट डे जो है ना वो मामा घर पर आई और देखे मामा के पाँव पे जो है ना प्लास्टर लगा हुआ है और अभी रात को मामा का ताज़ा जो है ना ऑपरेट हुआ है। हालांकि इस बात के कोई चांसेस ही नहीं थे, बस अल्लाह का हुक्म है, हम इंसान को कुछ नहीं पता होता है कि नेक्स्ट टाइम पे या अगले पल में क्या होना है। तो बस जब डॉक्टर ने जो है मामा को बेड रेस्ट दिया तकरीबन 1 से 2 माह के लिए, बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर तरह की बुरी नज़रों से और इस तरह के नागहानी आफात से जो है महफूज रखे। इस जैसी चीज़ों का बंदा तसव्वुर भी नहीं कर सकता और जो वाक़यात हमारे साथ हो जाते हैं। बस जी डॉक्टर ने तो मामा को बेड रेस्ट का बोला हुआ है और मामा को वैसे भी इतनी पेन है तो वो चल वगैरह नहीं सकती। तो इस दिन से जो है ना हमारा हॉटलिंग पीरियड जो है वो स्टार्ट हो गया है, क्योंकि घर में खाना वगैरह तो ज़ाहिर है हम बनाया नहीं था। तो बाबा ने जो है ना आज ये बाहर से खाना मंगवाया है, बल्कि हम इतने दिन काफ़ी देर से जो है ना बाहर से ही हॉटलिंग कर रहे हैं। और वो जो नाज और नखरे हम बादशाहों की तरह अपनी मामा को दिखाते थे और वो उठाती थी, वो मामा के गिरने के बाद हो गए हैं बंद। और जब से मामा गिरी है ना तब से हम हॉटलिंग कर करके तंग आ गए हैं। सुबह दोपहर शाम हम बाहर से ही खाना मंगवाते हैं और तब से वो बाहर का खाना खा खा के ना अब तो हम सब के भी लगता है पेट ख़राब हो गए हैं। मामा तो पहले ही बीमार थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हमारा पूरा घर ही बीमार है। और यकीन करें ऐसे हालात में कोई किसी के काम नहीं आता लिटरली। अब इन दिनों में तो हमने ये बात जो है ना वो मुकम्मल फेस कर लिया। बस जो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द मेरी मामा जान को सेहत दे दें। और आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मेरी मामा को शिफा दें ताकि दोबारा मज़े के खाने बनाएं और हम मज़े से और सुकून से खाएं और हमारे घर की रौनक जो है ना वो वापस आ जाए, आमीन। और अब मैं आप लोगों के साथ अपनी सेकंड ट्रेजेडी शेयर करती हूँ। मामा के गिरने के बाद सारी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है ना वो मेरे नाजुक कंधों पर आ गई हैं, क्योंकि मैं घर की बड़ी बेटी हूँ और मुझे कभी कभी इतना गुस्सा चढ़ता है कि मैं घर की बड़ी बेटी क्यों, काश मैं छोटी होती। क्योंकि बाबा भी जो काम हो, घर में मेहमान भी आते हैं मामा का पता वगैरह लेने और मेरे बहन भाई भी हैं, उन सब के काम जो है वो मैं करती हूँ। और बस जी इसलिए मेरा पूरा दिन बहुत ही बिजी जाता है। और थर्ड मेरे साथ ट्रेजेडी ये है कि मेरे फेजेस स्टार्ट हो गए। अभी लास्ट वीडियो में कह रही थी कि मेरे मिड्स फिनिश हुए हैं और साथ ही जो है वो नेक्स्ट एग्ज़ाम्स का पीरियड दोबारा से स्टार्ट हो गया। आजकल तो एग्ज़ाम से फुर्सत ही नहीं हो रही, यहाँ पे एक सेशन ख़त्म होता है कि सेकेंड एग्ज़ाम का सेशन आ जाता है। तो बस जी मैं आजकल ये कंफ्यूज रहती हूँ कि मैं कौन सा काम करूँ, मैं स्टडी करूँ, घर के काम वगैरह करूँ, गेस्ट को देखूँ या मामा को देखूँ। तो यहाँ पर जी मैं अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टडी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। स्कूल वालों को तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्पेशली टीचर्स को, कि घर में क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, उन्हें बस अच्छे रिज़ल्ट से जो है वो मतलब होता है। और ज़ाहिर सी बात है पेरेंट्स को भी यही होता है। तो खैर देखिए नहीं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो तो मुझ पे ही हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मेरी मामा को फटाफट शिफा दे। आप मामा के लिए भी दुआ कीजिएगा और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, क्योंकि मुझे इस टफ़ टाइम में दुआओं की अशद ज़रूरत है, ताकि मैं एज अ गुड डॉक्टर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्ले कर सकूँ और एज अ गुड स्टूडेंट भी। तो ये मेरी लाइफ का बहुत ही टफ़ टाइम चल रहा है। एनीवेज इसके बावजूद भी मैं टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है और आप लोगों के लिए अपलोड कर रही हूँ। तो इसके लिए मेरे वीडियो का लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। एनीवेज फिर भी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो का लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर जी मेरे फिजिक्स की जो है वो डेट शीट आ गई और साथ ही उन्होंने सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस है वो भी सेंड कर दिया था। तो मैं उन्हीं की प्रिपरेशन कर रही हूँ। फर्स्ट जो है वो मेरा मैथ्स का पेपर है। आपको पता है मैथ्स में कुछ भी याद वगैरह तो करना नहीं होता, मैथ्स से जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा ही जो है ना वो आपका रिज़ल्ट आता है। तो इसीलिए ना मैं मैथ्स की जो उन्होंने सिलेबस दिया था वो चैप्टर रिवाइज़ किया और उसके बाद जो है ये मैंने आपको ना खुद को टेस्ट दिया है, क्योंकि ना चाहते हुए भी ना मेरे मैथ्स में कुछ ना कुछ छोटी से छोटी मिस्टेक्स हो ही जाती हैं, अक्सर फार्मूलाज वगैरह की या वैल्यू निकालते वक्त। तो मैथ्स मुझे ऐसा लगता है मेरा थोड़ा सा वीक हो गया है। अच्छा भला था पहले मैं मैथ्स मेरा बहुत ही अच्छा था, लेकिन जब से ये हमारे मैथ्स में
एक्स वगैरह आ गए हैं, एक्स वाई अल्फ़ाबेट्स आ गए हैं काउंटिंग की जगह, तब से मुझे ना मैथ्स मुझे थोड़ा वीक लगने लग गया। एनीवेज अल्लाह करके मैंने जो है मैथ्स का अपना टेस्ट दिया। उसके बाद मैंने पेजेस को स्ट्रैपल करना था और वहाँ पे मेरा जो है ना स्ट्रैपल भी ख़राब था, तो मेरी बहन ने मेरी मदद की और आके पिन्स वगैरह डालनी, और इतना ये जो है ना मेरा सारा मेस क्रिएट हुआ था मेरी स्टेशनरी वगैरह का। मैंने कहा अगर मैं वैसे ही उठ गई, क्योंकि पहले तो ऐसे उठ जाओ तो मामा उठा देती थी और क्लीन कर देती थी, लेकिन अब तो मुझे सारा कुछ खुद ही करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं सारी अपनी चीज़ें जो है वो बाइंड अप कर रही हूँ। फ़िलहाल मेरे पास 1-2 दिन हैं, फिर उसके बाद मेरा एग्ज़ाम है, तो इस दिनों में मैं अपने जो सिलेबस है वो मैनेज कर रही हूँ कि एक दिन में मैंने कितने चैप्टर्स करने हैं। जब मैं यहाँ पर टेस्ट कर लिया तो मैंने तो मेरी सिस्टर आके कहती है मैंने बुक तो आपने साथ रखी हुई है, तो मैंने कहा बुक ये देख लो मैंने आपकी रखी हुई है, अपनी तो मैंने अपने पास भी नहीं रखी है। वैसे भी बुक से क्या फ़ायदा होता है, उस पर क्वेश्चन ही लिखे होते हैं और सॉल्विंग जो आपको पता है सॉल्विंग आंसर्स वगैरह वो हमने नोटबुक में लिखे होते हैं। एनीवेज़ यहाँ पर बाइंड अप करके मैं जब आई थी, मेरे भाई नॉक हुआ था, तो मेरे भाई ने रिसीव किया। ये मेरे कज़न का जो है वो बेटा हुआ था, तो उन्होंने शायद अकीक़ा किया था, तो उन्होंने ये स्वीट्स भेजी थी और साथ में मीट। एनीवेज़ जब भाई लेकर आए तो मैंने कहा चलो ऐसे ही फ्रिज में रख देती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा चलो मैं ना डिब्बा खोल के देखती हूँ कि स्वीट्स में क्या क्या है, क्योंकि मुझे ना ज़्यादातर मीठा पसंद नहीं है। सिर्फ चंद चीज़ें हैं जो मुझे पसंद है, और यस अल्हम्दुलिल्लाह स्वीट जो है ना मेरी पसंद की है, क्योंकि मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है, स्पेशली जलंधर वालों के और सलेमान स्वीट्स का। तो इसलिए मैंने सबसे पहले उठा के टेस्ट भी किया कि कैसा है। जब चीज़ आपकी पसंद की हो ना फिर तो वो चटपट हो जाती है और फिनिश हो जाती है, लेकिन अगर आपकी पसंद की ना हो, जैसे मुझे बर्फ़ी वगैरह या हलवे इतने ख़ास पसंद नहीं है, तो अगर वो घर में परे भी हो ना तो वो फ्रिज में ही परे रहते हैं, हम लोग तो उन्हें खाते ही नहीं है, ना मेरे बहन भाइयों को इतने पसंद है। तो स्वीट्स में मिठाई में ज़्यादा मुझे रसगुल्ला और गुलाब जामुन ही पसंद है, तो मैंने वो टेस्ट किया। और साथ में जो है ना ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, मैं और मेरा भाई जो है ना वो जा रहे हैं। एक्चुअली मेरी खाला ने जाना था उम्रे पर माशाल्लाह से, तो मेरी मामा की तो ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो उन्होंने जाना नहीं था, तो मेरी मामा कहती है मेरी सिस्टर के लिए बहुत ही ख़ास दिन है, स्पेशली आपको पता है अल्लाह ताला के घर जाना खुशकिस्मती जाते हैं, तो बहुत मामा ने हमें कन्विंस किया कि चलो मैं नहीं जा रही तो आप दोनों चले जाओ। तो मैं और मेरे भाई जो हैं वो जा रहे हैं खाला के घर, क्योंकि मेरी खाला ने एक प्रॉपर फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया था इसी मकसद के लिए। तो मेरी मामा के सारे रिलेटिव यानी कि मेरे खाला लोग और बाकी मामू सब जा रहे थे, अटेंड कर रहे थे, तो मामा कह रही थी हमारी फैमिली से नहीं जाएगा तो खाला को बुरा लगेगा, हालांकि खाला को पता, तो इसलिए मामा कहती चलो मेरे बच्चों से ही चला जाए। तो मैं और मेरे भाई जो है ना वो जा रहे हैं, और मेरी छोटी जो बहन है सिस्टर वो कह रही थी मैंने मामा पास ही रहना है घर में, क्योंकि मामा पास भी कोई होना ज़रूरी था, इसलिए फिर हम दोनों ही आ गए हैं। मामा कहती चलो थोड़ी देर के लिए ना आप लोग चले जाओ। तो बस जी हमने यहाँ से जाते हुए करीबी अपनी बेकरी से केक बाय किया और अब हम जा रहे हैं खाला की तरफ। और लेकिन हम ना जा लेट ही रहे हैं, क्योंकि खाला ने तो सुबह का टाइम दिया था और हम जाते हुए यही बात कर रहे थे कि सब तो आगे होंगे, बल्कि सब अब घर जा रहे होंगे। खाला ने तो आफ्टरनून का टाइम दिया था फंक्शन का, और हम तकरीबन जा रहे हैं शाम के वक्त। बस हमने ये जो है ना खाला घर गए थे, वो मैंने व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। वहाँ तकरीबन अभी काफ़ी रिलेटिव्स थे, मेरे मामू लोग, हम सब उनसे मिले, उन सब ने मामा का हाल वगैरह पूछा, तो हमने बताया बस मामा के पाँव में भी वज़न नहीं डलना था, एज़ वेल डॉक्टर ने भी उन्हें बेड रेस्ट कहा हुआ था, तो इसलिए हम गए। और अब शाम के टाइम तकरीबन 2 घंटे हम खाला घर रहे और अब हम वापस जा रहे हैं घर की तरफ। और तकरीबन इतनी जल्दी अब शाम हो जाती है, रात हो जाती है सर्दियों में, तो आपको पता है। और देखिए मून निकला हुआ कितना प्यारा लग रहा था चाँद, तो मैंने थोड़ी सी उसकी वीडियो बनाई। अब हम घर आ गए हैं। आते हुए मेरी मामा ने कॉल की थी कि आते हुए ना कुछ ले आना, और मेरा भी दिल कर रहा था, तो हमने यहाँ पे 4 और साथ में दही बल्ले वो ली, और अब बस मैं उन्हीं को डिश आउट कर रही हूँ और अब हम वो एंजॉय करेंगे। बस ये जबकि मामा की तबीयत ख़राब हुई हुई ना, हमारे घर का इतना निज़ाम जो है ना वो ख़राब हो गया हुआ है, प्रॉपर कोई पता ही नहीं चलता क्या क्या, और बस ऐसे जैसे रौनक नहीं रही। तो आप लोग दुआ कीजिएगा मेरे मामा जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, ताकि जो मेरी इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो कम हो जाएं और मैं आराम से जो है ना अपनी लाइफ एंजॉय करूँ एज अ स्टूडेंट भी अपनी एज के हिसाब से। और एज वेल आपको पता है सर्दियाँ, और सर्दियों में इतनी शादियाँ भी आ जाती हैं। बस हमारी फैमिली में इस बार इतनी शादियाँ ना, शादियाँ वेडिंग सीज़न है प्रॉपर, तो इतनी तो हमारी मिस भी हो गई हैं, बस ये मामा जान की तबीयत की वजह से, और आगे अभी इतनी आ रही हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी। मामा तब तक बेटर हो जाएंगी, क्योंकि मामा की जो तबीयत है मैंने काफ़ी देर बाद ही शेयर किया, तो इंशाल्लाह उम्मीद है मामा उतनी देर तक ठीक हो जाएंगी, तो फिर मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग भी। तब तक अपने प्यार का बहुत ख्याल रखिएगा। गेट योर नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।